वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द नोटी किड। नोटी यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब है शरारती। किड कहते हैं बच्चे को, तो इसका क्या मतलब हुआ? द नोटी किड, शरारती बच्चा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। अ गोट हैड अ नोटी लिटिल किड। अ गोट, गोट कहते हैं बकरी को, तो एक बकरी हैड। यहाँ पे जो हैड है ये हमारा जो है पास्ट पोजेसिव सेंटेंस है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए, तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा जो है पास्ट पोजेसिव का वाक्य है। तो अ गोट हैड अ नॉटी लिटिल किड, तो ए बकरी का एक शरारती बच्चा था। द गोट हैड टू रन आफ्टर इट ऑल डे टेलिंग द किड नॉट टू बी मिस्चीवियस। द गोट जो बकरी थी हैड टू रन। हैड टू का प्रयोग हम तब करते हैं कि जब वाक्य के आखिर में पढ़ता था या पढ़ती थी आता है। तो द गोट हैड टू रन, तो जो बकरी थी उसको भागना पड़ता था। आफ्टर इट, उसके पीछे। इट यहाँ पे बकरी के बच्चे के लिए है, तो उसके पीछे भागना पड़ता था। ऑल डे, पूरा दिन। टेलिंग द किड, बच्चे को ये बताते हुए, नॉट टू बी मिसचीवियस, के शरारती मत बनो। बट द किड पेड नो हीड टू द मदर्स एडवाइस। यहाँ पे मदर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का, के, की। एडवाइस कहते हैं सलाह को। तो लेकिन जो बच्चा था, पेड नो हीड, पे हीड का मतलब होता है तवज्जो देना, ध्यान देना। तो वो ध्यान नहीं देता था टू द मदर एडवाइस, जो माँ की सलाह थी उस पर वो ध्यान नहीं देता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह। आफ्टर सकलिंग मिल्क, सकलिंग कहते हैं दूध पीना, यानी कि दूध पीने के बाद। आफ्टर सकलिंग मिल्क, दूध पीने के बाद। द किड थॉट ऑफ अ प्लेइंग अ डेरिंग प्रैंक। द किड जो बच्चा था, थॉट उसने सोचा, ऑफ प्लेइंग खेलने का, अ डेरिंग प्रैंक एक यानी कि अच्छा मजाक करने का उसने सोचा। ही वुड गो टू द जंगल अगेंस्ट हिज मदर्स एडवाइस। ही वुड गो टू जंगल, वो जंगल जाता था। अगेंस्ट, खिलाफ। हिज मदर एडवाइस, अपनी माँ की जो एडवाइस थी, नसीहत थी, उसके खिलाफ वो क्या करता था? जंगल जाता था। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। इट फॉरलिक्ड अराउंड हिज मदर टू बी फूल हर एंड देन ही स्लिप्ड अवे। फॉरलिक्ड का मतलब होता है उछलना, कूदना। तो वो कूदा अराउंड हिज मदर, अपनी माँ के आसपास। टू बी फूल हर, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। एंड देन, और फिर ही स्लिप्ड अवे, वो वहां से फिसल गया, यानी कि वहां से निकल गया। When, जब। द गोट सॉ द किड, जब बकरी ने, सॉ देखा, द किड बच्चे को। डैशिंग ऑफ इनटू द जंगल, डैशिंग ऑफ का मतलब होता है कहीं तेजी से जाना। तो तेजी से जंगल की ओर जाते हुए उसने बच्चे को देखा। शी कॉल्ड आउट, उसने पुकारा। कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। तो उसने बुलाया। डोंट गो, मत जाओ। डेयर, देयर आर अ लॉट ऑफ बीट्स, बीट्स कहते हैं जंगली जानवरों को। तो वहाँ जंगली जानवर हैं। दे वुड हार्म यू, वो तुम्हें हानि पहुँचाएंगे। हार्म का मतलब होता है हानि पहुँचाना। डोंट वरी मॉम, यानी कि घबराए मत मदर। आई वोंट गो इन टू द जंगल, आई वोंट गो, मैं नहीं जाऊंगा। वोंट दरअसल जो है विल नॉट होता है। तो आई वोंट गो इन टू द जंगल, मैं जंगल नहीं जाऊंगा। द किड सेड केयरलेसली, जो वो बच्चा था उसने कहा केयरलेसली। केयरलेसली का मतलब होता है लापरवाही से। तो उसने लापरवाही से कहा कि मैं जंगल नहीं जाऊंगा। एंड रैन अवे इनटू द जंगल, और वो जंगल में भाग गया। रन अवे की सेकंड फॉर्म है रैन अवे। द किड फॉरलिक्ड एंड गैम्बोल्ड इनटू द जंगल।
फॉर लीक्ड का मतलब है उछलना कूदना, और गैम्बोल्ड का मतलब होता है खुशी से, यानी कि खुशी से इधर उधर फुदकना। तो वो यानी कि इधर उधर कूदा और खुशी से इधर उधर फुदका इनटू द जंगल, जंगल में। देन फिर ही थॉट ऑफ हिज मदर एंड वांटेड टू रिटर्न। फिर ही थॉट उसने सोचा ऑफ हिज मदर अपनी माँ के बारे में, एंड वांटेड टू रिटर्न और वो वापस लौटना चाहता था, बट लेकिन ही हैड लॉस्ट हिज वे, लेकिन वो अपना रास्ता भूल गया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाकया है। द किड रैन अराउंड टू फाइंड हिज वे बट फेल्ड। जो बच्चा था रैन, वो भागा अराउंड यानी कि आस पास भागा, टू फाइंड ढूंढने के लिए, हिज वे अपना रास्ता, बट फेल्ड लेकिन वो नाकाम हो गया। यानी कि जो बच्चा था वो इधर उधर अपना रास्ता ढूंढने के लिए भागा लेकिन वो नाकाम हो गया। द किड क्राइड एंड कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर इग्नोरिंग हिज मदर्स एडवाइस। जो बच्चा था क्राइड, वो चीखा, क्राई का मतलब होता है चीखना, पुकारना, तो वो चीखा। एंड कर्स्ड और उसने बददुआ दी, हिमसेल्फ खुद को, फॉर इग्नोरिंग, इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना, अनदेखा कर देना। तो अनदेखा करने के लिए हिज मदर एडवाइस, अपनी माँ की जो एडवाइस थी, सलाह थी, उसको नजरअंदाज करने के लिए उसने खुद पर यानी कि चिल्लाया और खुद को बददुआ दी। जस्ट देन तभी ही अ फेयर सम वोल्फ, फेयर सम का मतलब होता है खुनखार, तो एक खुनखार वोल्फ भेड़िए को कहते हैं। तो एक खुनखार भेड़िया अराइव्ड देयर, वो वहां पहुंचा, एंड स्मैक्ड इट्स लिप्स सेइंग, और स्मैक्ड, स्मैक्ड का मतलब होता है चटकारना, तो उसने चटकारा इट्स लिप्स अपने होठों को, सिंग ये कहते हुए, आह टुडे आई गॉट अ ग्रेट फीस्ट ऑफ माई यमी किड्स मीट। टुडे आज आई गॉट मुझे मिला है, अ ग्रेट फीस्ट यानी कि एक फीस्ट कहते हैं दावत को, तो मुझे बड़ी दावत मिली है, ऑफ अ यमी एक मज़ेदार, किड्स मीट एक जो बच्चा है उसका मांस, यानी कि मज़ेदार मांस की जो है आज मुझे दावत मिली है। द वोल्फ गोबल्ड द किड, गोबल्ड का मतलब होता है निगल जाना, तो जो भेड़िया था वो निगल गया द किड बच्चे को, हु पेड द प्राइस, पे का मतलब होता है अदा करना, जिसने कीमत अदा की, ऑफ नॉट लिसनिंग ना सुनने पर, टू द एडवाइस ऑफ हिज एल्डर्स, अपने बड़ों की जो सलाह थी उसको ना सुनने पर जो उसने कीमत अदा की थी, उसको क्या हो गया था, जो भेड़िया था वो निकल गया था। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।